कुमार यादव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सोशोलॉजी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिलासपुर, एफिलिएटेड CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। कि जो आज हम शिक्षा का जो स्तर देख रहे हैं वो बहुत गिरता हुआ महसूस हो रहा है। जितनी भी एडमिशन जो प्रक्रिया चल रही है आज की हम देखते हैं स्थिति, तो उसमें भी केवल औपचारिकताएं हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लास रेगुलर बच्चों के एडमिशन हो गए, चाहे वो हम B.Ed में कर रहे हैं, चाहे MA में कर रहे हैं, तो एक जो इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे को, वो आज के टाइम में उतना इंटरेस्टेड होकर के वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। केवल उनका उद्देश्य ये होता है कि भाई हम एडमिशन ले लें और उसके बाद में हमें जाना ना पड़े महाविद्यालय में, बिना जाए हमारी हाजिरी लगती रहे और हमें डिग्री हासिल हो जाए। तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब तक कोई भी छात्र महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे, शिक्षकों के द्वारा जो मार्गदर्शन है उन्हें वो सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो तब तक वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। और आगे जहाँ तक बच्चों के भविष्य के निर्माण की हम उनसे उम्मीद करते हैं कि भाई आगे वो एक भावी शिक्षक होंगे, तो उसकी कैसे हम ये अपेक्षा करें कि वो एक बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों को देंगे या आगे शिक्षा देकर के कहीं ना कहीं जो है समाज में एक अच्छा संदेश देंगे, तो वो हम कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें बच्चों को रेगुलर आने की इसमें आवश्यकता है और मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता बने और शिक्षकों को शिक्षक भी अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त करके, सेमिनार अटेंड करके बच्चों को शिक्षा दी जाए, तो उसका बहुत बड़ा लाभ सब लोगों को प्राप्त होगा और ये संदेश जो है बहुत अच्छा समाज में जाएगा। राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका वही लोग निभा सकते हैं जो लोग पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में शिक्षा अर्जित करते हैं, और शिक्षक भी अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ में पूरी तैयारी करके बच्चों को सही तरीके से शिक्षण दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा में काफ़ी कुछ जो है उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, उसमें सुधार होगा और आने वाले टाइम में अच्छे हम बच्चों के अच्छे भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं, अच्छा भविष्य उनका बनेगा। तो जो औपचारिकताएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो ख़त्म होनी चाहिए, और शिक्षकों के जो आज हम देख रहे हैं कि जो सेल्फ फाइनेंस जो वित्त पोषित जो कॉलेज हैं उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब है, क्योंकि शिक्षकों की जो योग्यताएं हैं वो तो पूरी हैं, मानक उनका पूरा है, लेकिन जितना शिक्षक लोग मेहनत करते हैं तो उस हिसाब से उनका वेतनमान जो वो नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उन्हें शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, और शिक्षकों के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं जैसे उनके लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं उनको मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेल्फ फाइनेंस के शिक्षक हैं उनके मानक पूरे हैं, तो उनके लिए भी कुछ इस प्रकार की शासन के द्वारा योजना बननी चाहिए कि जिससे वो लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बना लें और अपने पूरे मनोयोग के साथ में वो काम कर सकें, क्योंकि धन की आवश्यकता सबको है और जहाँ इतना अंतर दिखाई देता है तो उस तरफ जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज जो स्थिति है सेल्फ फाइनेंस के शिक्षकों की वो बड़ी ख़राब होती जा रही है। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है शासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना शिक्षा के तो कोई भी जो है किसी का अच्छा मैं नहीं समझता कि उसका कोई विकास हो।
अच्छे बनने के लिए, विकास के लिए और समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है। और जो उदासीनता है, उस उदासीनता को दूर तभी किया जा सकता है जब हम एक दूसरे की बातों को, शिक्षकों की बातों पर भी ध्यान दिया जाए, विद्यार्थियों की बात पर भी ध्यान दिया जाए, तब जाकर के हम जो है एक अच्छा सुधार करते हुए और हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा इस अवसर पर कि शिक्षक भी अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ में काम करें, शासन भी उनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दें और विद्यार्थी भी अपने पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ में क्लासेस अटेंड करें, मार्गदर्शन शिक्षकों का अवश्य प्राप्त करें। जो औपचारिकताएं हैं उससे भला होने वाला नहीं है। केवल डिग्री हम हासिल कर लें, डिग्री से कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम उसको ईमानदारी के साथ में पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम कोई भी भला नहीं कर सकते। धन्यवाद।